एनसीईआरटी सार संग्रह के बारे में मैंने बताया है। मैंने स्पीडी से रिलेटेड जो है वो एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करी है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है कि हमें करंट अफेयर कैसे करना है, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। साथ ही जो है वो बीपीएससी पूर्वावलोकन के बारे में भी मैंने बताया है कि हमें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये वाली बुक यूज करनी है। तो हमने ये तो देख लिया कि हमें कौन सी किताबें यूज करनी है टीआरई 4 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कहाँ से जा रहे हैं, जैसे एससीईआरटी बुक के बारे में मैंने बताया है कि हमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है, एससीईआरटी भी पढ़ना है, साथ ही किसी रेफरेंस बुक की मदद भी लेनी है, जैसे एनसीईआरटी सार संग्रह हो गया, लुसेंट हो गया। लेकिन इतना सब कुछ हम मैनेज कैसे करें? सिलेबस तो चलो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना सब कुछ मैनेज हम कैसे कर पाएंगे? जो कोर्स लिए हुए चले वो तो कोर्स देख रहे होंगे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जो कोर्स लेने के बाद भी सोच रहे हैं कि हम जो है वो बुक से भी पढ़ ले, अब एनसीईआरटी एससीईआरटी को भी एक बार पढ़ ले, तो बेसिकली आज की जो ये वीडियो है वो उन लोगों के लिए ही है कि ये सब कुछ वो कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वो हम शुरू करते हैं कि हमें क्या कुछ कैसे करना है, हमें कैसे टारगेट लेकर चलना है। हमें जो है वो अगर हम सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो हमें ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना कि हाँ भाई आज जो है वो हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, हम आज से 7 दिन तक करंट अफेयर पढ़ लेंगे, फिर जो है जहां तक ये पूरा होगा फिर जो है वो हम लुसेंट पे आ जाएंगे। ऐसे नहीं करना, आपको टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको टारगेट कैसे लेना है, जैसे करंट अफेयर हो गया तो मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर आप डेली एक एक पेज भी पढ़ते हो वन लाइनर का, तो ये जो 15 से 16 दिन में खत्म हो जाएगा, और 15-16 नहीं तो एक महीने में तो पक्का खत्म हो जाएगा। और एक एक पेज आप डेली पढ़ना अगर शुरू करते हो तो एक पेज पढ़ने में आपको 1.5 घंटे लगेंगे। तो करंट अफेयर को चलो तो ऐसे करना है ना कि हमें एक एक पेज इसे डेली पढ़ना है, तो ऐसे आप क्या कर लो, जैसे ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, ठीक है। इसमें आप जब देखोगे तो जो ये देखो, जैसे मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, जैसे ये देखो, चलो हम लोग ज्योग्राफी देख लेते हैं कि हाँ ज्योग्राफी को हम लोग 3 जगह से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, एससीईआरटी से पढ़ लेंगे और जो है वो एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना, भारत का जो भूगोल है ये जो है वो 60 पेज में खत्म हो चुका है। आप देखो 51 पेज में ये खत्म हो चुका है। इसको अगर आप डेली एक एक पेज भी पढ़ते हो तो ये जो है वो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह से जो ज्योग्राफी का पोर्शन खत्म हो जाएगा। और एक पेज पढ़ने में आपको जो है वो पौन घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, सभी की लर्निंग अप्रोच अलग होती है, तो जो है वो एक से ज्यादा घंटा किसी को नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें जो है वो टारगेट लेकर चलना है कि हम आज ये कंप्लीट कर लेंगे, हम आज वो कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले क्या करना, टू डू लिस्ट बना लो। आप जो है वो कोई भी ये ले लो स्टिकी पेपर या फिर कोई भी आपके पास जो भी कुछ है, जैसे कोई पेज ले लो, उस पे जो है आप लिख लो कि हाँ आज हमें इतना कुछ कंप्लीट करना है। और ऐसा नहीं कि आप अगर नहीं कंप्लीट कर पाते हो, जैसे अगर मान लो कि हमने टारगेट रखा है कि लुसेंट आप पढ़ने पहले कभी मत बैठना, पहले आप क्या करना, एनसीईआरटी पढ़ना, फिर जब आप एससीईआरटी पढ़ोगे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो एससीईआरटी में बस आपको रीड करना होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगेगी उसको आपको जो है वो हाईलाइट करके लर्न करना होगा, ठीक है। तो एससीईआरटी में तो चलो उतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी एनसीईआरटी में लगेगी। जब एनसीईआरटी आप पूरा कर लेना, एससीईआरटी पूरा कर लेना, फिर जो आप लुसेंट की तरफ आना। जब लुसेंट को उसके बाद देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि हाँ भाई हमें किस तरह से कैसे पढ़ना है, कितने पेज का टारगेट लेकर चलना है। तो अगर ये सब आप कुछ नहीं कर पाते हो तो इसका एक और ऑप्शन है, आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये जो वीडियो है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक हो। मैं जैसे डेली टारगेट देती हूँ, जैसे कि हाँ हमें एनसीईआरटी सार संग्रह का एक पेज ज्योग्राफी का शुरू करना है, करंट अफेयर का एक पेज याद करना है। तो इस तरह से हमने करंट अफेयर जो है वो नवंबर 2024 तक शुरू कर लिया, और हम करंट अफेयर सितंबर 2024 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, और जो है वो जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक पढ़ेंगे। हम जो 8 से 10 महीने का लगभग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोग जो है एनसीईआरटी सार संग्रह भी शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ना है मैं बता देती हूँ। और वहां पे आपको क्या क्या चीज मिलेगा, वहां पे टारगेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही वहां पे वीसी डिस्कशन होगी जो है वो, उसमें आपका 1 से 1.5 घंटा जाएगा मात्र। तो ये जो है बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। इसमें जो आप लोगों से सुनोगे, एक दूसरे से सुनेंगे, जो बहुत जल्दी याद होता है, तो ऐसे आप रटोगे उसकी अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ वहां पे आप ये चीज कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आज जिस टॉपिक का जो है वो हम लोगों ने टारगेट याद करा है, जिस टॉपिक को हमने याद करा है उसकी अगर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए, जैसे बीपीएससी पूछता है थोड़ा घुमा के। और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो ना तो आप हर एक पॉइंट से करो, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में अभी लग जाओ, नहीं। एनसीईआरटी में ये सब मत खोजो कि हाँ मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, ऐसा चाहिए। भाई आप पहले बेसिक क्लियर करो, जितने पॉइंट दिए हुए हैं हर एक पॉइंट से जो है वो आप क्वेश्चन को निकालो और जो है वो